दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं एक शख्सियत जिनकी आवाज ने न सिर्फ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचाई बल्कि इंडियन क्लासिक संगीत से लेकर लाइट म्यूजिक, गजलों से लेकर भजन, कैमरी, रॉप, डिस्को और मचलते लहराते चुलबुले अंदाज के अलहदा गाने से ऐसा लोहा मनवाया कि जो बड़े से बड़े सिंगर के लिए नामुमकिन सा था। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में 20 से ज्यादा भाषाओं में करीब 14,000 गाने गाए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इन्हें बी ग्रेड सिंगर माना जाता था। इनसे फिल्मों की को एक्ट्रेसेस या वैम्प के लिए ही गाने गवाए जाते थे या फिर इन्हें ऐसे सॉन्ग ही दिए जाते थे जो बड़ी गायिकाएं नहीं गाती थी। लेकिन इस महान गायिका की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये कभी भी अपनी बड़ी बहन को संगीत के क्षेत्र में पछाड़कर नहीं बन पाई हिंदुस्तान की नंबर 1 गायिका। और क्यों ये गायिका अपनी बड़ी बहन के एक नौकर के साथ मोहब्बत के नशे में डूबकर पूरे मंगेशकर परिवार से बगावत करके शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग गई थी और जिस पति के लिए इन्होंने अपने परिवार की इज्जत को तार तार किया, उसी पति ने इनको क्यों 2 मासूम बच्चों के साथ आधी रात को गर्भवती अवस्था में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। और इस महान गायिका की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 2 शादी, 3 बच्चों की माँ और तलाकशुदा होने के बावजूद बढ़ती उम्र में ये गायिका सारी मर्यादा को तोड़ते हुए रहने लगी थी लिव इन जैसी नाजायज रिश्ते में। और क्यों इस महान गायिका पर लगे थे जिंदगी के बुरे दिनों में दूसरे मशहूर शादीशुदा संगीतकार के साथ नाजायज संबंध रखने के आरोप। तो वहीं क्यों इस गायिका ने पैसों के खातिर हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री को उनके अंतिम दिनों में इतने दुख दिए कि वो अपने इतने दुख तकलीफ के साथ गुंडों और कानून से लड़ते लड़ते इस दुनिया से ही चल बसी। तो वहीं इस महान गायिका ने मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल जी के पति को सरेआम बेइज्जत करके उनको स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था। तो क्यों पूरी दुनिया में अपने महान आवाज से छाने वाली गायिका की जिंदगी में लगे थे इतने गंभीर आरोप, और आखिर क्यों इस महान गायिका ने अपनी सास को बुढ़ापे में छोड़ आई थी एक पागल खाने में। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो हम बात कर रहे हैं एक महान गायिका जिनको पूरी दुनिया में उनकी गायकी की वजह से वो पहचान मिली जिसको आज हम सभी भारतीय संगीत दुनिया में सुरों की मलिका आशा भोसले जी के नाम से जानते हैं। सुरों की महान गायिका आशा दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक अभिनेता, गायक और एक थिएटर के मालिक थे। फिल्मी परिवार में पैदा होने से संगीत आशा को विरासत में मिली थी। आशा के साथ इस परिवार में उनकी बहनें लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर थी और एक भाई हृदय नाथ मंगेशकर थे। ये सभी भाई बहन बचपन से ही संगीत सीखने और उसके रियाज में लगे रहते थे। आशा महज 9 साल की थी तब आर्थिक तंगी के चलते उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता मंगेशकर और आशा भोसले के ऊपर आ गई थी। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के एक मित्र थे मास्टर विनायक, जो मशहूर अभिनेत्री नंदा जी के पिता थे। उन्होंने मंगेशकर परिवार का खूब साथ दिया था। मास्टर विनायक जी के हिंदी सिनेमा में काफी लोगों से अच्छी जान पहचान हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने आशा और लता दोनों के लिए काम की तलाश की और इसी चलते आशा को महज 10 साल की उम्र में ही साल 1983 में एक मराठी फिल्म माजा बाल में एक गीत गाने का मौका मिला। लेकिन आशा को इस गाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ था। ऐसे ही समय गुजरा और फिर साल 1948 में आशा को पहली बार हिंदी फिल्म चुनरिया में गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद आशा भोसले ने साल 1949 में हिंदी फिल्म रात की रानी में पहली बार बतौर एक सोलो गायिका के रूप में गाना गाया और उसी वक्त इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी भी अच्छी तरह लोकप्रिय हो गई थी। और ऐसे ही दोनों बहनें अब पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर परिवार की जरूरतों को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरा कर रही थी।
समय तेजी से बढ़ता जा रहा था तो आशा अब 16 साल की हो गई थी और अब मंगेशकर परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी। पूरे परिवार में खुशी खुशी लोग रह रहे थे, लेकिन शायद खुशियाँ इस परिवार के लिए ज्यादा दिनों तक नहीं थी। दरअसल आशा भोसले को अपनी नाबालिग उम्र में ही घर के एक नौकर यानी अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सिक्योरिटी गणपत रॉय भोसले से मोहब्बत हो गई थी, जिसे आशा सबसे छिपा कर रखी थी। पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाया और जब लता मंगेशकर को इस बारे में पता चला तो लता जी को काफी गुस्सा आया। फिर उन्होंने आशा को बहुत समझाया, लेकिन प्यार में डूबी आशा को अपने परिवार और अपनी बहन की बात नहीं समझ में आ रही थी और ऐसे ही आशा ने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी में पहला गलत कदम उठाया। बढ़ते प्यार में दीवानी नाबालिग आशा ने घर से भागने का फैसला किया और फिर आशा और गणपत ने भागकर शादी कर ली। आशा के इस फैसले से लता जी को गहरा सदमा लगा और पूरे परिवार ने आशा से सारे संबंध तोड़ लिए। अब आशा अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से जी ही रही थी, लेकिन तभी आशा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे आशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल शादी के कुछ समय बाद ही इनके पति गणपत रॉय की सच्चाई आशा के सामने आई। गणपत चाहते थे कि आशा के कमाए हुए सारे पैसे उनके हाथों में आए और ऐसे ही गणपत आशा के पैसों के लिए उनका शोषण करने लगे। वो पैसों के भूख में आशा से दिन रात गाना गवाने के लिए उनको प्रताड़ित करने लगे। ऐसे ही आशा गणपत के लिए दिन रात मेहनत करती तो वहीं गणपत आशा पे शक भी किया करते थे। वो आशा को गाली देते और मारपीट भी किया करते, जो आशा चुपचाप सह रही थी क्योंकि उन्होंने घर से भागकर शादी किया था। और ऐसे ही गणपत की अत्याचार बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन गणपत ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए गर्भवती आशा भोसले को मार पीट कर आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। आशा पर दुखों का पहाड़ टूटा। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाएं, क्योंकि गणपत के चलते उन्होंने अपने परिवार से पहले ही बगावत कर ली थी। लेकिन आशा ने सब कुछ भुलाकर अपने घर जाने का फैसला किया और वो अपने घर पहुंची। आशा की ऐसी हालत देख के मंगेशकर परिवार को काफी दुख हुआ और ऐसे ही मंगेशकर परिवार ने आशा को खुशी खुशी अपना लिया। फिर साल 1960 में आशा का गणपत रॉय से तलाक हो गया और अब आशा अपने पूरे परिवार के साथ खुश थी। साथ ही उनका पूरा परिवार भी काफी खुश था। तभी आशा ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना पूरे परिवार ने नहीं की थी। दरअसल आशा तलाक के बाद एक बार फिर से ओपी नैयर जी के प्यार में पड़ गई। ओपी नैयर पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन फिर भी आशा और ओपी नैयर जी के बीच नजदीकियां इतनी गहरी थी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आशा उस समय ओपी नैयर जी के साथ लिव इन में रहने लगी थी। ऐसे आशा और ओपी नैयर जी का ये नाजायज संबंध लगभग 14 सालों तक चला, लेकिन इन दोनों ने कभी भी शादी नहीं किया क्योंकि ओपी नैयर पहले से ही शादीशुदा थे। समय बीतता गया और अब ओपी नैयर जी को समाज की चिंता होने लगी थी, जिसके चलते अब ओपी नैयर और आशा के रिश्ते में खटास आने लगी थी। ऐसे ही दूसरी बार आशा भोसले को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद ओपी नैयर और आशा भोसले के रिश्ते का अंत हो गया था, जिसके बाद आशा आर.डी. बर्मन के साथ संगीत के क्षेत्र में आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी। और तभी इसी बीच आर.डी. बर्मन आशा को दिल ही दिल में चाहने लगे थे और उन्होंने फैसला किया था कि वो जब भी शादी करेंगे तो आशा भोसले से ही करेंगे। लेकिन पहले ही आशा की जिंदगी में इतना बुरा हो चुका था जिसकी वजह से आशा बेहद डरी हुई थी। लेकिन फिर 7 साल गुजर जाने के बाद आशा को आर.डी. बर्मन पे भरोसा हुआ, जिसके बाद फिर साल 1980 में आशा और आर.डी. बर्मन ने शादी कर लिया। हालांकि इस शादी से आर.डी. बर्मन की मां बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि आशा एक तलाकशुदा थी और उनके 3 बच्चे थे। लेकिन आशा अपने शादीशुदा जीवन में खुश थी। तभी ना जाने भगवान को क्या मंजूर था, मानो जैसे शादी का सुख आशा के नसीब में था ही नहीं। दरअसल गुजरते दौर में आर.डी. बर्मन के संगीत का असर कम होने लगा था, जिसके चलते आर.डी. बर्मन को शराब की लत हो गई थी। हालांकि आशा अभी भी हिट सॉन्ग दे रही थी और इसी बीच ज्यादा शराब पीने की वजह से आर.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा और आर.डी. बर्मन ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपको बता दें, आर.डी. बर्मन जितने अच्छे संगीतकार थे उतने नेक दिल इंसान भी थे और उनकी
मौत से पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा था। साथ ही आशा बुरी तरह टूट गई थी। इसके बाद आर.डी. बर्मन की मां, जो कि मानसिक रूप से काफी समस्याओं का सामना कर रही थी, तो उनको आशा भोसले ने एक पागल खाने में छोड़ दिया था। लेकिन आशा की अपनी सास को पागल खाने छोड़ने के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि आर.डी. बर्मन की मौत के बाद आशा ने 13 सालों तक अपनी सास का ख्याल रखा था। साथ ही आर.डी. बर्मन की मौत के बाद आशा ने भी हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली थी। तो अब आशा भोसले अपने जीवन में अकेली और तन्हा थी। लेकिन ऐसे ही कुछ सालों बाद साल 1995 में आशा भोसले ने कई लोगों के कहने पर रंगीला फिल्म के गाने से अपनी वापसी की। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए और फिल्म की कामयाबी के साथ आशा भोसले की हिंदी सिनेमा में फिर से बड़ी वापसी हुई। फिर आया साल 2000, जब आशा भोसले को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वहीं आशा को दादा फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आशा भोसले जी को अपने इस फिल्मी सफर में अब वो सारी उपलब्धियां मिल गई थी जो हर सिंगर का सपना होता है। ऐसे ही बढ़ती उम्र के बाद भी आशा भोसले लगातार हिट्स पे हिट्स गाने गाते जा रही थी। लेकिन फिर आशा जैसे ही अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर जी रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में फिर से तूफान आया। साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने आत्महत्या कर लिया। जानकार बताते हैं कि वर्षा मानसिक रूप से परेशान थी और ऐसे ही आशा भोसले के जीवन में ना जाने कितने दर्द और भगवान को देने थे। बेटी के जाने के 3 साल बाद आशा के बड़े बेटे हेमंत का गंभीर बीमारी कैंसर से निधन हो गया और ऐसे ही ना जाने आशा भोसले को किस कर्मों की सजा मिल रही थी। बता दे, बेटे की मौत के बाद आशा भोसले जी का नाम एक विवाद से जुड़ा। दरअसल आशा भोसले का एक घर मुंबई में था, जहां गुजरे जमाने की टॉप एक्ट्रेस साधना जी रहती थी। लेकिन कहा जाता है कि साधना जी से घर खाली कराने के लिए आशा भोसले ने साधना जी को काफी ज्यादा दुख दिए। आशा ने उस वक्त घर को खाली कराने के लिए साधना जी को उनके अंतिम दिनों में काफी कोर्ट के चक्कर लगवाए और इसी सब परेशानियों से जूझते हुए साधना जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसके बाद साधना जी की मौत की जिम्मेदारी आशा भोसले को भी माना जाने लगा था। फिर इसके बाद आशा भोसले का दूसरा विवाद हुआ मशहूर गायिका अनुराधा पोटवाल जी के साथ। कहा जाता है अनुराधा पोटवाल उस समय उभरती हुई गायिका थी। लोग उनकी आवाज को पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से अनुराधा जी उस समय काफी गीत गा रही थी और उनकी इसी कामयाबी को आशा भोसले नहीं देख पा रही थी। इसलिए एक बार उन्होंने एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनुराधा पोटवाल के पति अरुण पोटवाल को स्टूडियो में देखी तो आग बबूला हो गई थी और कही कि ये आदमी जब तक यहाँ है मैं गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगी। जिसके बाद आशा भोसले की इस तरह के बर्ताव से अनुराधा पोटवाल जी को काफी दुख हुआ था। तो ऐसे ही जहाँ आशा भोसले ने अपनी जिंदगी में काफी दुख देखा, तो वहीं उन्होंने भी लोगों को काफी तकलीफ दिया। तो साथ ही ये भी सच्चाई है कि जहां एक तरफ लता मंगेशकर, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से लता दीदी पुकारा करते थे, वहीं वास्तविक जीवन में वो आशा भोसले की दीदी थी। लेकिन इनके रिश्ते में हमेशा तनाव रहा और ये ऐसा वैसा तनाव नहीं था, बल्कि इतना गहरा था कि आशा भोसले और लता मंगेशकर बहनें होकर भी 12 सालों तक एक दूसरे से नहीं मिली थी। हालांकि आशा भोसले ने अपनी जिंदगी में काफी तकलीफों को देखा और वो उनसे आगे बढ़ती चले गई। उन्होंने अपने जीवन में इतने बेहतरीन गाने गाए हैं जिसे आज भी सुन लिया जाए तो दिल को सुकून मिलता है। तो कुछ ऐसी थी भारतीय हिंदी सिनेमा की शुरू की मलिका आशा भोसले जी की जिंदगी से जुड़ी कहानियाँ।